दैनिक बाइबल पठन दिन 229। पुराना नियम 2 Chronicles chapter 7:11 से 22, 2 Chronicles 8, 2 Chronicles chapter 9। सुलेमान ने यहोवा का मंदिर और राजमहल को पूरा कर लिया। सुलेमान ने यहोवा के मंदिर और अपने आवास में जो कुछ करने की योजना बनाई थी उसमें उसे सफलता मिली। तब यहोवा सुलेमान के पास रात को आया। यहोवा ने उससे कहा, सुलेमान, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है और मैंने इस स्थान को अपने लिए बलि के गृह के रूप में चुना है। जब मैं आकाश को बंद करता हूं तो वर्षा नहीं होती, या मैं टिड्डियों को आदेश देता हूं कि वे देश को नष्ट करें, या अपने लोगों में बीमारी भेजता हूं, और मेरे नाम से पुकारे जाने वाले लोग यदि विनम्र होते तथा प्रार्थना करते हैं और मुझे ढूंढते हैं और अपने बुरे रास्तों से दूर हट जाते हैं, तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा और मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को अच्छा कर दूंगा। अब मेरी आंखें खुली हैं और मेरे कान इस स्थान पर की गई प्रार्थनाओं पर ध्यान देंगे। मैंने इस मंदिर को चुना है और मैंने इसे पवित्र किया है जिससे मेरा नाम यहाँ सदैव रहे। हाँ, मेरी आंखें और मेरा हृदय इस मंदिर में सदा रहेगा। अब सुलेमान, यदि तुम मेरे सामने वैसे ही रहोगे जैसे तुम्हारा पिता दाऊद रहा, यदि तुम उन सभी का पालन करोगे जिनके लिए मैंने आदेश दिया है, और यदि तुम मेरे विधियों और नियमों का पालन करोगे, तब मैं तुम्हें शक्तिशाली राजा बनाऊंगा और तुम्हारा राज्य विस्तृत होगा। यही वाचा है जो मैंने तुम्हारे पिता दाऊद से की है। मैंने उससे कहा था, दाऊद, तुम अपने परिवार में एक ऐसा व्यक्ति सदा पाओगे जो इस्राएल में राजा होगा, किंतु यदि तुम मेरे नियमों और आदेशों को नहीं मानोगे जिन्हें मैंने दिया है, और तुम अन्य देवताओं की पूजा और सेवा करोगे, तब मैं इस्राएल के लोगों को अपने उस देश से बाहर करूंगा जिसे मैंने उन्हें दिया है। मैं इस मंदिर को अपनी आंखों से दूर कर दूंगा जिसे मैंने अपने नाम के लिए पवित्र बनाया है। मैं इस मंदिर को ऐसा कुछ बनाऊंगा कि सभी राष्ट्र इसकी बुराई करेंगे। हर एक व्यक्ति जो इस प्रतिष्ठित मंदिर के पास से गुजरेगा आश्चर्य करेगा। वे कहेंगे, यहोवा ने ऐसा भयंकर काम इस देश और इस मंदिर के साथ क्यों किया? तब लोग उत्तर देंगे, क्योंकि इस्राएल के लोगों ने यहोवा परमेश्वर जिसकी आज्ञा का पालन उनके पूर्वज करते थे, उसकी आज्ञा पालन करने से इनकार कर दिया। वही परमेश्वर है जो उन्हें मिस्र देश के बाहर ले आया। किंतु इस्राएल के लोगों ने अन्य देवताओं को अपनाया। उन्होंने मूर्ति रूप में देवताओं की पूजा और सेवा की। यही कारण है कि यहोवा ने इस्राएल के लोगों पर इतना सब भयंकर घटित कराया है। यहोवा के मंदिर को बनाने और अपना महल बनाने में सुलेमान को 20 वर्ष लगे। तब सुलेमान ने पुनः उन नगरों को बनाया जो हुराम ने उसको दिए, और सुलेमान ने इस्राएल के कुछ लोगों को उन नगरों में रहने की आज्ञा दे दी। इसके बाद सुलेमान सोबा के हमात को गया और उस पर अधिकार कर लिया। सुलेमान ने मरुभूमि में तदमोर नगर बनाया। उसने चीज़ों के संग्रह के लिए हमात में सभी नगर बनाए। सुलेमान ने उच्च बैथोरोन और निम्न बैथोरोन के नगरों को पुनः बनाया। उसने उन नगरों को शक्तिशाली गढ़ बनाया। वे नगर मजबूत दीवारों, फाटकों और फाटकों में छड़ों वाले थे। सुलेमान ने बालात नगर को फिर बनाया और अन्य नगरों को भी जहां उसने चीजों का संग्रह किया। उसने सभी नगरों को बनाया जहां रथ रखे गए थे तथा जहां सभी नगरों में घुड़सवार रहते थे। सुलेमान ने यरूशलेम, लेबानोन और उन सभी देशों में जहां वह राजा था जो चाहा बनाया। जहां इस्राएल के लोग रह रहे थे वहां बहुत से अजनबी बचे रह गए थे। वे हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी और इबूसी लोग थे। सुलेमान ने उन अजनबियों को दास मजदूर होने के लिए विवश किया। वे लोग इस्राएल के लोगों में से नहीं थे। वे लोग उनके वंशज थे जो देश में बचे रह गए थे और तब तक इस्राएल के लोगों द्वारा नष्ट नहीं किए गए थे। यह अब तक चल रहा है। सुलेमान ने इस्राएल के किसी भी व्यक्ति को दास मजदूर बनने को विवश नहीं किया। इस्राएल के लोग सुलेमान के योद्धा थे। वे सुलेमान की सेना के सेनापति और अधिकारी थे। वे सुलेमान के रथों के सेनापति और सारथियों के सेनापति थे, और इस्राएल के कुछ लोग सुलेमान के महत्वपूर्ण अधिकारियों के प्रमुख थे। ऐसे लोगों का निरीक्षण करने वाले 250 प्रमुख थे। सुलेमान दाऊद के नगर से फिरौन की पुत्री को उस महल में लाया जिसे उसने उसके लिए बनाया था। सुलेमान ने कहा, मेरी पत्नी राजा दाऊद के महल में नहीं रह सकती, क्योंकि जिन स्थानों पर साक्षीपत्र का संदूक रहा हो वे स्थान पवित्र हैं। तब सुलेमान ने यहोवा को होमबिल यहोवा की वेदी पर चढ़ाए। सुलेमान ने उस वेदी को मंदिर के द्वार मंडप के सामने बनाया। सुलेमान ने हर एक दिन मूसा के आदेश के अनुसार बलि चढ़ाए।
ये बलि सबत के दिन नवचंद्र उत्सव को और 3 वार्षिक पर्वों को दी जानी थीं। ये 3 वार्षिक पर्व अखमीरी रोटी का पर्व, सप्ताहों का पर्व और आश्रय का पर्व थे। सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के निर्देशों का पालन किया। सुलेमान ने याजकों के वर्ग उनकी सेवा के लिए चुने। सुलेमान ने लेवी वंशियों को भी उनके कार्य के लिए चुना। लेवी वंशियों को स्तुति में पहल करनी होती थी और उन्हें मंदिर की सेवाओं में जो कुछ नित्य किया जाना होता था उनमें याजकों की सहायता करनी थी। और सुलेमान ने द्वारपालों को चुना जिनके समूहों को हर द्वार पर सेवा करनी थी। इस पद्धति का निर्देश परमेश्वर के व्यक्ति दाऊद ने दिया था। इस्राएल के लोगों ने सुलेमान द्वारा याजकों और लेवी वंशियों को दिए गए निर्देशों को न बदला, न ही उनका उल्लंघन किया। उन्होंने किसी भी निर्देश में वैसे भी परिवर्तन नहीं किए जैसे वे बहुमूल्य चीज़ों को रखने में करते थे। सुलेमान के सभी कार्य पूरे हो गए। यहोवा के मंदिर के आरंभ होने से उसके पूरे होने के दिन तक योजना ठीक बनी थी। इस प्रकार यहोवा का मंदिर पूरा हुआ। तब सुलेमान एस्योंगेबर और एलोत नगरों को गया। वे नगर अदोम प्रदेश में लाल सागर के निकट थे। हूराम ने सुलेमान को जहाज भेजे। हूराम के अपने आदमी जहाजों को चला रहे थे। हूराम के व्यक्ति समुद्र में जहाज चलाने में कुशल थे। हूराम के व्यक्ति सुलेमान के सेवकों के साथ ओपीर गए और 17 टन सोना लेकर राजा सुलेमान के पास लौटे। शीबा की रानी ने सुलेमान का यश सुना। वह यरूशलेम में कठिन प्रश्नों से सुलेमान की परीक्षा लेने आए। शीबा की रानी अपने साथ एक बड़ा समूह लेकर आई थी। उसके पास ऊँट थे जिन पर मसाले, बहुत अधिक सोना और बहुमूल्य रत्न लदे थे। वो सुलेमान के पास आए और उसने सुलेमान से बातें की। उसे सुलेमान से अनेक प्रश्न पूछने थे। सुलेमान ने उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। सुलेमान के लिए व्याख्या करने या उत्तर देने के लिए कुछ भी अति कठिन नहीं था। शीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धि और उसके बनाए घर को देखा। उसने सुलेमान के मेज के भोजन को देखा और उसके बहुत से महत्वपूर्ण अधिकारियों को देखा। उसने देखा कि उसके सेवक कैसे कार्य कर रहे हैं और उन्होंने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं। उसने देखा कि उसके दाखमधु पिलाने वाले सेवक कैसे कार्य कर रहे हैं और उन्होंने कैसे वस्त्र पहने हैं। उसने होमबलियों को देखा जिन्हें सुलेमान ने यहोवा के मंदिर में चढ़ाया था। जब शीबा की रानी ने इन सभी चीज़ों देखा तो वह चकित रह गई। तब उसने राजा सुलेमान से कहा, मैंने अपने देश में तुम्हारे महान कार्यों और तुम्हारी बुद्धिमत्ता के बारे में जो कहानी सुनी है वह सच है। मुझे इन कहानियों पर तब तक विश्वास नहीं था जब तक मैं आई नहीं और अपनी आंखों से देखा नहीं। ओह, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का आधा भी मुझसे नहीं कहा गया है। तुम उन सुनी कहानियों में कहे गए रूप से बड़े हो। तुम्हारी पत्नियां और तुम्हारे अधिकारी बहुत भाग्यशाली हैं। वे तुम्हारे ज्ञान की बातें तुम्हारी सेवा करते हुए सुन सकते हैं। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की प्रशंसा हो। वह तुम पर प्रसन्न है और उसने तुम्हें अपने सिंहासन पर परमेश्वर यहोवा के लिए राजा बनने के लिए बैठाया है। तुम्हारा परमेश्वर इस्राएल से प्रेम करता है और इस्राएल की सहायता सदैव करता रहेगा। यही कारण है कि यहोवा ने उचित और ठीक ठीक सब करने के लिए तुम्हें इस्राएल का राजा बनाया है। तब शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को 4.5 टन सोना, बहुत से मसाले और बहुमूल्य रत्न दिए। किसी ने इतने अच्छे मसाले राजा सुलेमान को नहीं दिए जितने अच्छे रानी शीबा ने दिए। हूराम के नौकर और सुलेमान के नौकर ओपीर से सोना ले आए। वे चंदन की लकड़ी और बहुमूल्य रत्न भी लाए। राजा सुलेमान ने यहोवा के मंदिर एवं महल की सीढ़ियों के लिए चंदन की लकड़ी का उपयोग किया। सुलेमान ने चंदन की लकड़ी का उपयोग गायकों के लिए वीणा और तंबूरा बनाने के लिए भी किया। यहूदा देश में चंदन की लकड़ी से बनी उन जैसी सुंदर चीज़ें किसी ने कभी देखी नहीं थीं। जो कुछ भी शीबा देश की रानी ने राजा सुलेमान से मांगा वह उसने दिया। जो उसने दिया वह उससे अधिक था जो वह राजा सुलेमान के लिए लाई थी। तत्पश्चात वह अपने सेवक सेविकाओं के साथ विदा हुई। वह अपने देश लौट गई। 1 वर्ष में सुलेमान ने जितना सोना पाया उसका वजन 25 टन था। व्यापारी और सौदागर सुलेमान के पास और अधिक सोना लाए। अरब के सभी राजा और प्रदेशों के शासक भी सुलेमान के लिए सोना चांदी लाए। राजा सुलेमान ने सोने के पत्थर की 200 ढालें बनाई। लगभग 3.3 किलोग्राम पिटा सोना हर एक ढाल के बनाने में उपयोग में आया था। सुलेमान ने 300 छोटी ढालें भी सोने के पत्थर की बनाए। लगभग 1.65 किलोग्राम सोना हर एक ढाल के बनाने में उपयोग में आया था। राजा सुलेमान ने सोने की ढालों को लेबानोन के वन महल में रखा।
राजा सुलेमान ने एक विशाल सिंहासन बनाने के लिए हाथी दांत का उपयोग किया। उसने सिंहासन को शुद्ध सोने से मढ़ा। सिंहासन पर चढ़ने की 6 सीढ़ियां थीं और इसका एक पद पीठ था। वो सोने का बना था। सिंहासन में दोनों ओर भुजाओं को आराम देने के लिए बाजू लगे थे। हर एक बाजू से लगी एक सिंह की मूर्ति खड़ी थी। वहां 6 सीढ़ियों से लगे बगल में 12 सिंहों की मूर्तियां खड़ी थीं। हर सीढ़ी की हर ओर एक सिंह था। इस प्रकार का सिंहासन किसी दूसरे राज्य में नहीं बना था। राजा सुलेमान के सभी पीने के प्याले सोने के बने थे। लेबानोन वन महल की सभी प्रतिदिन की चीजें शुद्ध सोने की बनी थीं। सुलेमान के समय में चांदी मूल्यवान नहीं समझी जाती थी। राजा सुलेमान के पास जहाज थे जो तरशीश को जाते थे। हुराम के आदमी सुलेमान के जहाजों को चलाते थे। हर तीसरे वर्ष जहाज तरशीश से सोना, चांदी, हाथी दांत, बंदर और मोर लेकर सुलेमान के पास लौटते थे। राजा सुलेमान धन और बुद्धि दोनों में संसार के किसी भी राजा से बड़ा हो गया। संसार के सारे राजा उसको देखने और उसके बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयों को सुनने के लिए आए। परमेश्वर ने सुलेमान को वह बुद्धि दी। हर वर्ष वे राजा सुलेमान को भेंट लाते थे। वे चांदी सोने की चीजें, वस्त्र, कवच, मसाले, घोड़े और खच्चर लाते थे। सुलेमान के पास 4000 घोड़ों और रथों को रखने के लिए अस्तबल थे। उसके पास 12,000 सारथी थे। सुलेमान उन्हें रथों के लिए विशेष नगरों में रखता था और यरूशलेम में अपने पास रखता था। सुलेमान फरात नदी से लगातार पलिश्ती लोगों के देश तक और मिस्र की सीमा तक के राजाओं का सम्राट था। राजा सुलेमान ने चांदी को पत्थर जैसा सस्ता बना दिया और देवदार लकड़ी को पहाड़ी प्रदेश में गूल के पेड़ों जैसा सामान्य। लोग सुलेमान के लिए मिस्र और अन्य सभी देशों से घोड़े लाते थे। आरंभ से लेकर अंत तक सुलेमान ने और जो कुछ किया वह नातान नबी के लेखों, शीलो के अहयाह की भविष्यवाणियों और इदर के दर्शनों में है। इदर ने यारोबाम के बारे में लिखा। यारोबाम नबात का पुत्र था। सुलेमान यरूशलेम में पूरे इस्राएल का राजा 40 वर्ष तक रहा। तब सुलेमान अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करने गया। लोगों ने उसे उसके पिता दाऊद के नगर में दफनाया। सुलेमान का पुत्र रहूबियाम सुलेमान की जगह नया राजा हुआ। नया नियम 1 Corinthians चैप्टर 11:2 से 34। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे हर समय याद करते रहते हो और जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनका सावधानी से पालन कर रहे हो। पर मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि स्त्री का सिर पुरुष है, पुरुष का सिर मसीह है और मसीह का सिर परमेश्वर है। हर ऐसा पुरुष जो सिर ढक कर प्रार्थना करता है या परमेश्वर की ओर से बोलता है, वह परमेश्वर का अपमान करता है जो अपना सिर है। पर हर ऐसी स्त्री जो बिना सिर ढके प्रार्थना करती है या जनता में परमेश्वर की ओर से बोलती है, वह अपने पुरुष का अपमान करती है जो उसका सिर है। वह ठीक उस स्त्री के समान है जिसने अपना सिर मुंहड़वा दिया है। यदि कोई स्त्री अपना सिर नहीं ढकती तो वह अपने बाल भी क्यों नहीं मुंहड़वा लेती। किंतु यदि स्त्री के लिए बाल मुंहड़वाना लज्जा की बात है तो उसे अपना सिर भी ढकना चाहिए। किंतु पुरुष के लिए अपना सिर ढकना उचित नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर के स्वरूप और महिमा का प्रतिबिंब है। किंतु एक स्त्री अपने पुरुष की महिमा को प्रतिबिंबित करती है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि पुरुष किसी स्त्री से नहीं, बल्कि स्त्री पुरुष से बनी है। पुरुष स्त्री के लिए नहीं रचा गया, बल्कि स्त्री की रचना पुरुष के लिए की गई है। इसलिए परमेश्वर ने उसे जो अधिकार दिया है, उसके प्रतीक रूप में स्त्री को चाहिए कि वह अपना सिर ढके। उसे स्वर्गदूतों के कारण भी ऐसा करना चाहिए। फिर भी प्रभु में न तो स्त्री पुरुष से स्वतंत्र है और न ही पुरुष स्त्री से, क्योंकि जैसे पुरुष से स्त्री आई, वैसे ही स्त्री ने पुरुष को जन्म दिया। किंतु सब कोई परमेश्वर से आते हैं। स्वयं निर्णय करो, क्या जनता के बीच एक स्त्री का सिर उघाड़े परमेश्वर की प्रार्थना करना अच्छा लगता है? क्या स्वयं प्रकृति तुम्हें नहीं सिखाती कि यदि कोई पुरुष अपने बाल लंबे बढ़ने दे तो यह उसके लिए लज्जा की बात है, और यह कि एक स्त्री के लिए यही उसकी शोभा है? वास्तव में उसे उसके लंबे बाल एक प्राकृतिक ओढ़नी के रूप में दिए गए हैं। अब इस पर यदि कोई विवाद करना चाहे तो मुझे कहना होगा कि न तो हमारे यहाँ कोई ऐसी प्रथा है और न ही परमेश्वर की कलीसिया में। अब यह अगला आदेश देते हुए मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा आपस में मिलना तुम्हारा भला करने की बजाय तुम्हें हानि पहुंचा रहा है। सबसे पहले ये कि मैंने सुना है कि तुम लोग सभा में जब परस्पर मिलते हो तो तुम्हारे बीच मतभेद रहता है।
कुछ अंश तक मैं इस पर विश्वास भी करता हूँ। आखिरकार तुम्हारे बीच मतभेद भी होंगे ही, जिससे कि तुम्हारे बीच में जो उचित ठहराया गया है वह सामने आ जाए। सो जब तुम आपस में इकट्ठे होते हो तो सचमुच प्रभु का भोज पाने के लिए नहीं इकट्ठे होते, बल्कि जब तुम भोज ग्रहण करते हो तो तुम में से हर कोई आगे बढ़कर अपने ही खाने पर टूट पड़ता है। और बस कोई व्यक्ति तो भूखा ही चला जाता है, जबकि कोई व्यक्ति अत्यधिक खा पी कर मस्त हो जाता है। क्या तुम्हारे पास खाने पीने के लिए अपने घर नहीं हैं? अथवा इस प्रकार तुम परमेश्वर की कलीसिया का अनादर नहीं करते और जो दीन है उनका तिरस्कार करने की चेष्टा नहीं करते? मैं तुमसे क्या कहूँ? इसके लिए क्या मैं तुम्हारी प्रशंसा करूँ? इस विषय में मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करूँगा, क्योंकि जो सीख मैंने तुम्हें दी है वो मुझे प्रभु से मिली थी। प्रभु यीशु ने उस रात जब उसे मरवा डालने के लिए पकड़वाया गया था, एक रोटी ली और धन्यवाद देने के बाद उसने उसे तोड़ा और कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है। मुझे याद करने के लिए तुम ऐसा ही किया करो। उनके भोजन कर चुकने के बाद इसी प्रकार उसने प्याला उठाया और कहा, ये प्याला मेरे लहू के द्वारा किया गया एक नया वाचा है। जब कभी तुम इसे पियो तभी मुझे याद करने के लिए ऐसा करो। क्योंकि जितनी बार भी तुम इस रोटी को खाते हो और इस प्याले को पीते हो, उतनी ही बार जब तक वह आ नहीं जाता तुम प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हो। अतः जो कोई भी प्रभु की रोटी या प्रभु के प्याले को अनुचित रीति से खाता पीता है, वह प्रभु की देह और उसके लहू के प्रति अपराधी होगा। व्यक्ति को चाहिए कि वह पहले अपने को परखे और तब इस रोटी को खाए और इस प्याले को पिए, क्योंकि प्रभु के देह का अर्थ समझे बिना जो इस रोटी को खाता और इस प्याले को पीता है, वो इस प्रकार खा पी कर अपने ऊपर दंड को बुलाता है। इसलिए तो तुम में से बहुत से लोग दुर्बल हैं, बीमार हैं और बहुत से तो चिरनिद्रा में सो गए हैं। किंतु यदि हमने अपने आप को अच्छी तरह से परख लिया होता तो हमें प्रभु का दंड न भोगना पड़ता। प्रभु हमें अनुशासित करने के लिए दंड देता है, ताकि हमें संसार के साथ दंडित न किया जाए। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब भोजन करने तुम इकट्ठे होते हो तो परस्पर एक दूसरे की प्रतीक्षा करो। यदि सचमुच किसी को बहुत भूख लगी हो तो उसे घर पर ही खा लेना चाहिए, ताकि तुम्हारा एकत्र होना तुम्हारे लिए दंड का कारण न बने। अस्तु, दूसरी बातों को जब मैं आऊँगा तभी सुलझाऊंगा। भजन संहिता, साम चैप्टर 98:1 से 9। एक स्तुति गीत। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने नई और अद्भुत बातों को किया है। उसकी पवित्र दाहिनी भुजा उसके लिए फिर विजय लाए। यहोवा ने राष्ट्रों के सामने अपनी वह शक्ति प्रकटाई है जो रक्षा करती है। यहोवा ने उनको अपनी धार्मिकता दिखाई है। परमेश्वर के भक्तों ने परमेश्वर का अनुराग याद किया जो उसने इस्राएल के लोगों से दिखाए थे। सुदूर देशों के लोगों ने हमारे परमेश्वर की महाशक्ति देखी। हे धरती के हर व्यक्ति, प्रसन्नता से यहोवा की जय जयकार कर। स्तुति गीत गाना शीघ्र आरंभ करो। हे वीणाओं, यहोवा की स्तुति करो। हे वीणा के मधुर संगीत उसके गुण गाओ। बांसुरी बजाओ और नरसिंगों को फूंको। आनंद से यहोवा हमारे राजा की जय जयकार करो। हे सागर और धरती और उनमें की सब वस्तुओं ऊंचे स्वर में गाओ। हे नदियों, ताली बजाओ। हे पर्वतों, अब सब साथ मिलकर गाओ। तुम यहोवा के सामने गाओ, क्योंकि वह जगत का शासन न्याय करने जा रहा है। वह जगत का न्याय नेकी और सच्चाई से करेगा। स्वर्गीय पिता, हम कृतज्ञ हृदय के साथ तेरे समक्ष आते हैं, दो इतिहास में मंदिर के समर्पण पर चिंतन करते हुए, जो हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन को तेरे लिए जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करना कितना महत्वपूर्ण है। हमारी सहायता कर कि हम विश्वास की परंपराओं का सम्मान करें, जैसा कि पौलुस कुरिन्थियों में निर्देश देता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि हम प्रभु भोज में श्रद्धा और एकता के साथ भाग लें। हम सदा एक नया स्तुति गीत गाएं, जैसा कि भजन संहिता 98 हमें करने के लिए कहती है, तेरे अद्भुत कार्यों और विश्वासयोग्यता का जश्न मनाते हुए। हमारे दैनिक जीवन में हमें मार्गदर्शन दे कि हम ऐसे जिएं जो तेरी महिमा करें और दूसरों को तेरे प्रेम को जानने के लिए प्रेरित करें। हमें तेरी इच्छा और उद्देश्य के अनुसार ढाल। आमीन।